मुस्कान की बहन की बेटी की डेथ हो गई थी, बहुत छोटी थी। आंटी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। पैदा करने वाला भी ऊपर वाला है और वापस अपने पास बुलाने वाला भी ऊपर वाला है, उसमें हमारा हाथ नहीं है। छोरा एंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आप घर में होने वाला है जागरण। बहुत सारी चीजें रुकी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जागरण की वजह से ही रुकी है, क्योंकि जब मुंह से कुछ बोला जाता है ना, उसे पूरा करना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं करते ना तो कहीं कहीं अड़चने आती हैं। तो ऐसा लग रहा है। तो भाई हम लोगों ने डेट फिक्स कर ली है। डेट क्या है वो अभी नहीं पता लगेगी आपको, क्योंकि देखो धीरे धीरे हम आपको बता देंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं। जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। डेट मैं एक दिन पहले या 2 दिन पहले रिवील करूंगी। तो बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने कल के ब्लॉग में पूछा था कि हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी जो है हम लोग उठ चुके हैं। चीकू तो सुबह ही स्कूल चला गया था। अभी बस मैं शावर लेने जा रही हूँ। शावर लेने जाने के बाद आज से जो एक डायरी बनाई जाएगी, जैसे शादियों में हम डायरी बनाते हैं, उस डायरी पे सब कुछ लिखा जाएगा कि आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा। डे के हिसाब से हम अपने सारे काम जो है बांट लेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे नए, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस मेरी प्लेट में ना भी एक टुकड़ा था मेरे आलू के परांठे का। मैंने एक से ज्यादा हम दोनों में से कोई नहीं खाता, एक एक खाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में लेंगे अपना कौन सा ओट्स बनाना शेक। अच्छा हाँ, और फैमिली फिटनेस पे गाइज अब आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, क्योंकि कल मेरा ना मलिक फिटनेस पे एक कमेंट आया था कि आप जो भी डाइट लेते हो ना अपने, जैसे स्लिमिंग किट के साथ आपने जो खाया, तो मैं आपको फैमिली फिटनेस पे वो सारी डाइट देने वाली हूँ। तो अभी तो देखो हमने डाइट छोड़ दी, क्योंकि मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ और मैंने स्लिमिंग किट छोड़ दी है, क्योंकि मेरा जो वेट है जितना कम करना था मैंने कर चुकी हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक टुकड़ा था, वो ये खा गई। तो मुझे लगा तूने मेरे लिए प्यार में भेजा टुकड़ा। अरे मैं खाने वाली थी, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं खाने वाली थी। जैसे देखा एक्चुअली पता है क्या होता क्या है, मेरे घर पे ना पापा जब भी खाना खाते हैं ना, तो जब भी मैं परांठे देते पापा ना एक टुकड़ा और एक चाय का प्याला छोड़ देते, ताकि मम्मी जब भी प्लेट खाती है वो टुकड़ा खाती है। तो मुझे लगा शायद तूने मुझे प्यार में। अच्छा, इसीलिए मम्मी पापा का प्यार इतना बढ़ रहा है ना। हाँ। तो भाई सारे जो है मंदिर के बर्तन जो है धो दिए हैं, पूरा मंदिर क्लीन किया है। सुबह जो है चीकू पूजा करके गया था, वहाँ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी ने भोग लगा के कपड़े उपड़े चेंज कर दिए, उनका भी शावर हो गया। तो भाई यहाँ पे मेरे सारे बच्चे जो है नहा चुके हैं। ये है आनू मलिक, ये है जैदू मलिक, ये है तूबा मलिक। इनको आप सब इतना प्यार करते हो कि अब आपको हमारे ब्लॉग्स देखने पसंद नहीं है, पर इनके ब्लॉग्स देखने पसंद है। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम आप हमारे बच्चों को तो बहुत प्यार देते हो। क्या हो गया जानी? क्या हो गया? दीदू। आपको पता है ये क्या करते हैं आजकल ना, फोन लेते हैं और फोन में फ्लैश लाइट होती है ना, तो उसको बोलते हैं दीदू। अब देखो दूंगी, देखो। पर फ्लैश लाइट अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए। क्या हुआ पर नोचा बड़ी तेज का पीटू तुझे? गंदी बात। तू बाहर भागेगा ये। तू वो क्या हो गया आपके लत्तू के साथ? पहले क्या कर दिया तूने? लड्डू निकाल के रख दिया था, ये आज नहीं लेके आए थे कल हम वहाँ से। ये देख, इतनी बोली दीदी सील देना। इतनी सुंदर लग रही टी शर्ट, बहुत सुंदर लग रहा है इसके ऊपर सेट ना। मेरे मुंह पे डिशुम कर रहा है पर। ओए नो ओए, मेरी बहन को डिज्यूम कर रहा, मारू तेरे, मारू तेरे। नो। अच्छा काम कर, मेरी बहन को डिशुम करके आता फिर। वो क्या है बेटी? वेरी गुड, गुड गर्ल। डॉगू का है, डॉगू का है, डॉगू का है, डॉगू। और कैट 1 ऐसे करो, 2 करके दिखाओ। 1 2 कितना होता है? 2 मैं एक्शन करूंगी, आप बताना मैं कौन सी पोएम गा रही, ठीक है? वाह डमशराज हिकरी हुकरी। बताओ, देखो। अच्छा चलो देख, अब दूसरी करो, दूसरी देखो। कौन सी पोएम हमें खुद नहीं पता चल रहा। ये थी जिंगल बेल, ये थी हॉन्की डोंकी मोंकी हॉन्क है। हॉन्की नहीं, हिकरी डिक्रीशन। हिकरी डिकरी, हाँ हिकरी डिकरी। कहाँ है बेबून? बेबून का है, ये बेबून है। लो एक बेबून आपका पकड़ो, एक बेबून लो, बेबून लो, पकड़ो बेबून। नहीं ले रहा ये, पकड़ रहा है बेबून। तो गाइस पापा इनके वॉशरूम में ना दोनों बाहर से आवाजें मार रहे हैं। पापा पापा बेटा, पापा नहाई नहीं कर ले, चलो आ जाओ दोनों, चलो आओ। पापा आ जाएंगे, बाहर से कुंडी मत लगाओ। आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं। वेट 2 मिनट्स। तो वही इन बच्चों की जो शैतानी है ना दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। इनकी हरकतें देख लो। पापा के सारे जूते बाहर निकाल दिया, अब रख रहा है वापस। जैद बहुत पिटेगा। तू आप समझाती नहीं हो भाई को कि भाई क्या कर ले, समझा दो। चलो बेटा वापस रखो सारे शू। गंदे बच्चे, ये क्या गला, गंदे बच्चे, ये क्या गला। तू बामेली, ए छोटी सी नन्या भाई। रोज आपके जूते निकालता है ना, आज मेरी हील्स की तरफ गया। जो हील्स होती है ना उसको पकड़ के देख रहा है, चेक कर रहा है डंडा सा क्या है। देखा आपने मेरी हील फेंकी, देखा मैंने।
हो हैंडू पे लग गई, हैंडू दो पे लग गई। नो टोपी नहीं तूबा, जादू नो, टोपी नहीं जादू, नो जादू, बेटा 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 नहीं, बेटा नहीं, बेटा तो सारे घर पूरा का पूरा घर तोड़ दे, चल यहाँ से, चल चल चल। तो गाइस अब आप बोलोगे कि अयान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तूबा है और मेरे से गिर गया, सॉरी बेटा, सॉरी मेरे बेटे, सॉरी मेरा बच्चा गिर गया, सॉरी बेटे, सॉरी सोना, गलती से सॉरी मेरे बेटा, बहुत बुरा लगा मुझे। अयान को पायल ने 2 घंटे पहले नीचे भेज दिया था क्योंकि वो ना रो रहा था, उसको होता है कि मेरे को रोज घूमने जाना है। हो क्या पता कब होता, हो करना ओए, कितना पारा होकर रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ इसको छोड़ने नीशू के पास, ये भी जाएगा बच्चों के पास खेलने के लिए क्योंकि आनू भी नीचे है। तो मैं और पायल फिर इस टाइम में जो है ना रेडी हो जाएंगे क्योंकि हमें निकलना है मार्केट के लिए, बहुत सारे काम है, जागरण की तैयारियां भी करनी है। तो गाइस छोड़ा है जैद को मैं डे बोर्डिंग में आधे घंटे के लिए, बस मैंने कहा नीशू भैया उसको आधे घंटे के लिए संभालो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर इसको ले जाती हूँ। सारे उल्टे काम ऐसे नहीं खाते, छोड़ो लीव इट। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है मेरा और पायल का ओट्स बनाना शेक। ओ शेक कह रही है शेक। इसकी करतब देख लो गाइस, करतब देख लो, अगर गिर गई तो हड्डी टूटेगी। हाँ दीदी पकड़ो। तो गाइस शावर हो गया एकदम डन, और जो बच्चे हैं तीनों की तीनों सो गए हैं। जैद को जब नीचे भेजा था वो निशु भैया के पास ही सो गया, अयान और तूबा भी सो गए। निन्ना नहीं आया ज्यादा, निन्ना नहीं आया। अच्छा इधर देखो, अच्छा बोलो नो, बोलो यश, निन्नी आई है, हाँ जी निन्ना आया, निन्ना क्या हो, ये देखो मेहंदी का है मम्मा की। बेटा सारे बच्चे सो रहे, आप क्यों नहीं सोते, आपको नींदा नहीं आता। तो गाइस मुझे लगा कि ना जैद सो गया, निशु भैया के पास गया। जब मैं ऊपर आई ना, भैया ऊपर आए ना, तो देखा कि ना भाभी ये तो सोया ही नहीं था, ये तो जागी कर रहा था, तो ये कब से जाग रहा है, सोते क्यों नहीं हो। अच्छा मम्मा को लव यू बोल दो, लाबू। ब्रश कौन करता है इतनी दोपहर को, ज्यादा आपसे बात कर लियो, ब्रश कौन करता है इतनी दोपहर को। तो गाइस जैद को जबरदस्ती भेजा है मैंने आंटी के पास ना सोने के लिए, क्योंकि ये लड़का सोता ही नहीं है, इसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल हो जाएंगे, मुझे पक्का पता है। क्योंकि रात को भी मैं इतनी लेट सोई थी, 3:30-4 बजे लग सोया, रात को भी लड़का 3:30-4 बजे सोया। उसके बाद अभी अयान भी सो रहा है, तूबा भी सो रही है, पर जो ये है ये बात नहीं मानता। तो गाइस देखो भी मैंने कैमरा चेक करा है, देखो ये तूबा सो रही है, ये सो रहा है अयान, और जैद भी रूम में दिख ही नहीं रहा, लगता है आंटी उसको बाहर लेके बैठी है। और पायल भी सो रही है क्योंकि पायल की भी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने बोला तो एक काम कर, तू रेस्ट कर ले। तो गाइस यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे हैं आराम से। तो गाइस मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ आधे घंटे के लिए ना मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आनू और तूबा दोनों सो रहे हैं, तो बच्चों के साथ आधे घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोग जिम जाते हैं ना, उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है और रात की नींद सही से पूरी नहीं होती। तो अभी क्या शांति भी नहीं है, तो बच्चों को भी संभालना है। रात को पता नहीं 3 बजे सो 4 बजे सो, तो आधा घंटा सो जाऊंगी ना, थोड़ा बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तो गाइस नींद तो पूरी हुई ही नहीं, मैं 5 बजे सोई, मैंने कहा चल अब सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैद को सुलाने लग गई थी, वो आंटी के पास नहीं सोया। जैसे मेरी आंख लगी वैसे अयान और तूबा उठ गई। तो अभी 5:10 हो गए, तो मैं पूरे 10 मिनट सोई हूँ। तूबो कहाँ जा ले हो, नहीं चिड़िया का है, चिड़िया को आपका दो, चिया को बुला दो, बोल आजा, आजा चिया आजा। आपको पता है मम्मा चिया देखने के लिए जा रही है बाहर ना, 5-6 चिया आई है और बुला रही थी, कह दी आनू का है, चिया का है। चिया बाहर आई थी, देखो तूबा दीदी यहाँ पे है, तो अभी आप भी आ जाओ। तो गाइस बच्चों को बाहर इसलिए लेके आई क्योंकि ना बालकनी में थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, और नहीं तो अंदर ना रोज बच्चे ना एक ही जगह बैठ के बोर जाते हैं। कपड़े वाला स्टैंड कर देती हूँ इधर, आनो बैठ गए इसके ऊपर। यम्मी दीदी कह रही यम्मी, आप भी खा लो यम्मी। तो गाइस ये है मेरी डाइट, और इसके अंदर है सोयाबीन, वेजिटेबल्स और कर्ड। तो गाइस मेरी इतनी ज्यादा खांसी से तबीयत खराब हो रही थी, ज्यादा खराब हो रही थी। मैं 3 बजे सोई थी और अभी जस्ट मैं उठी हूँ 5 बजे। 2 घंटे की नींद मैंने करी है, उसके बाद मुझे थोड़ा बेटर फील कर रहा है। और अभी मैं दोबारा से अदरक और शहद लूंगी, जिससे कि रात को भी जो है मुझे परेशानी नहीं होगी। बाहर की दवाइयां खा के देख लिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है घर का जो नुस्खा होता है ना, जो हमारे बड़े बूढ़ों का नुस्खा, वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो अभी मुझे आराम लग रहा है, फिर से मैं एक बार ले लूंगा तो रात में भी मुझे कुछ नहीं होगी खांसी। ना बाबू, सोना बाबू, तू सोना बाबू, कहाँ कर रहा है मेरा चुन्ना, भाग गया। तो ये है शहद और अदरक का रस, जो कि मैं दोबारा ले रही हूँ। एक बार पहले ले चुकी थी सोने से पहले, फिर से ले रही हूँ ताकि मेरी खांसी बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल हो जाए। 2 चीजों का नुकसान कर दिया, एक तो दुबई से 2 डब्बे लेके आई थी लंबे, हाँ। एक तो कैल्शियम के लेके आई थी, एक विटामिन D3 के लाई थी। तो कैल्शियम वाले थे वो तो फेंक दिया, और सारी कैल्शियम नीचे खुल गई,
और एक चूटी फेंक दी। तो गाइस यहाँ पे भाई रेडी हो चुकी हूँ मैं। बहुत मैं सुबह ही शावर ले लिया था पर रेडी नहीं हुई थी, तो अभी रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी सोच रहे कहीं बाहर जाने का। और अभी बाहर क्या, तीनों बच्चे बाहर इतना एंजॉय कर रहे हैं ना। कल ना चीकू के पापा हमारे साथ नीचे गए थे बच्चों को लेके, तो इन्होंने इतना ज्यादा मतलब एंजॉय किया बच्चों से, इतने खुश हुए ना चीकू के पापा भी, क्योंकि सारे बच्चे कभी इधर भाग रहे उधर भाग रहे। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि रोज बच्चों को ना या तो इवनिंग टाइम पे छत पे लेके जाओ या तो नीचे सोसाइटी में लेके जाओ, ताकि बच्चे थोड़ा मतलब खेल सके, दौड़ सके। क्या हो गया तूबा? तो गाइस कुछ नहीं हुआ। तूबा ने पहना है नया नाइट सूट। और जब भी नया चीज पहनती है ना, जैसे नए कपड़े पहने थे तो ऐसे बोलती है वाओ। तो भी नए कपड़ों में बोलती है, पुराने में नहीं बोलती। तूबा कोई बड़ा चिपचिप पूरा टेबल। लॉलीपॉप खाई इन्होंने, सारे कपड़े चिपचिप हो गए। ओए अभी गिर जाती तूबा रानी, बड़ी सयानी। नाइट सूट दिखा दो, नाइट सूट दिखा दो। वाव तूबा वाव। अनु आपने भी पहना है क्या नया सूट? तो गाइस बहुत लोगों के मैसेज आए हमारे पास जागरण से रिलेटेड। बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना चाहिए, और बहुत सारे लोग हमें ये बोल रहे हैं कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं, श्राद्ध में जागरण नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, श्राद्ध में कोई भी अच्छी चीज नहीं होती है। तो हमारा जो जागरण है वो श्राद्ध में नहीं हो रहा है, श्राद्ध के बाद ही हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने जो जो चीजें बताई वो मैं एक काम करती हूँ, एक नोटपैड बना लेती हूँ। उस नोटपैड में उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें लिख लेती हूँ। उसके बाद जो है हमें आसानी हो जाएगी काम करने में। और बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आए ना, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए हमें। तो वैसे वैसे और अभी जो है हमारा फोटोग्राफर हो गया है जो सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेंगे। उसी के साथ जो मंडली आने वाली है वो हो गई है। उसी के साथ अब एरिया चेक करना है मुझे कहाँ है। कल मैं जाऊंगी 2-4 एरिया चेक करके आऊंगी कि जागरण कहाँ होना चाहिए। साथ ही साथ मम्मी ने मुझे ये बताया कि जब भी हम जागरण करते हैं तो किसी बड़े मंदिर से हम जोत लेके आते हैं, तो वो जोत जो है वो अखंड जोत चलती है पूरे जागरण में। तो हमारे यहाँ पे मनसा देवी है जहाँ पे तूबा के बाल उतरे थे, तो हमें एक दिन पहले वहां जाना पड़ेगा, वहां से जोत लेके आनी पड़ेगी। तो गाइस आप लोग शायद अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे यहाँ पे एक मुस्कान लड़की और थी जो मन्नो के साथ मुस्कान थी। 2 लड़कियां थी, मन्नो मुस्कान। तो जब ये वाली आंटी जो हमारी रात वाली आंटी है ये और मुस्कान तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने पहले ना जब मैं बिग बॉस में थी उस टाइम की बात है। हाँ बिग बॉस में थी उस टाइम की बात है। मुस्कान की बहन की बेटी की डेथ हो गई थी, बहुत छोटी थी। और उसके थोड़े दिन बाद ही आंटी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो इसलिए मुस्कान तो तब से वापस आई ही नहीं है, वो गाँव में शिफ्ट हो गए क्योंकि उसकी बहन की एक ही बेटी थी। तो उनको ऐसा लगा कि एक ही बच्चा वो यहाँ उनका मतलब कहते हैं ना कि फिर वो ऐसा लगता है कि मनूस है वो जगह ये है वो, तो वो वापस ही नहीं आए। और मुस्कान से बात होती रहती है। पर आंटी के ना पूरा परिवार यहीं रहता है। तो आंटी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो आंटी थोड़े दिन तो गाँव में रही थी, फिर वापस आ गई है। तो नीचे परेशान होती है क्योंकि इनको भी 1.5-2 महीना हो गया था काम छोड़े हुए। तो मुझे बोल रहे थे बेटा, क्योंकि दिन का काम भी करते हैं रात का काम भी करते हैं। तो मैंने बोला आपको दिन के काम करने की जरूरत नहीं है, आप रात में ही काम करो, यहीं रहो। क्योंकि अब आप घर तो जाओगे नहीं, क्योंकि घर में बहू बेटे हैं वो अपना कर रहे हैं, तो आंटी अपना करती है। तो मैंने कहा आप यहीं रहो, यहीं खाओ पियो। तो रो रहे थे बहुत ज्यादा। मैंने कहा रो मतलब जो चला गया वो चला गया, हम नहीं रोक सकते। क्योंकि देखो पैदा करने वाला भी ऊपर वाला है और वापस अपने पास बुलाने वाला भी ऊपर वाला है, उसमें हमारा हाथ नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोना नहीं आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा। क्यों रोई घूमी चलना चलो घूमी चलो मम्मा घूमी लेके जा रही है, फिर क्यों रोना है? नीचे जाना है, चीची खाने जाना है, चीची खाने जाना है। चलो नीचे। कहा चिच्ची? आनू कहाँ भागे कहाँ जा रहे हो? चलो अंदर चलो। आपको नीचे घूमने का। छिपकली कहाँ है छिपकली? कहाँ है? इधर तो नहीं है छिपकली, इधर तो नहीं है। कहाँ दिखी आपको छिपकली? मुझे तो नहीं दिखी छिपकली। आनू क्या कर ले बेटा, यहाँ क्यों लेते लिफ्ट के बाहर? खड़ा हो बेटा, खड़े हो तो चलो। आनू खड़े हो जो सोने, चलो खड़े हो चलो, आओ खड़े हो, आओ मम्मा पास आओ। आप लिफ्ट के पास क्या कर लेती है? नीचे तो क्यों लेते थे नीचे? दोनों भाई बहन के बैठ के कार्टून देख ले नया। इसको गाइस बाहर घूमना होता है, इसको बहुत ज्यादा मन करता है बाहर जाने का। इसको पकड़ के लाई हूँ मैं, लिफ्ट के बाहर लेटा हुआ था। मैं फोन पे बात करने लगी, मेरे साथ बैठा था यहाँ। हाँ। और जाके वहाँ लेटा हुआ था, तभी तो मैंने तेको भेजा। देख अभी देखना है, खुद से जाएगा, देखना वहां जाके देख। अभी ये तूबा का पॉम है ना, ये है। चलो अंदर चलो, आओ कम। हमारे घर का एक ये बच्चा ऐसा है जिसको घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ अलग बच्चे होते हैं, पर सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। फिर नीचे लेट गया बेटा, बिल्कुल लिफ्ट के बाहर कोई आएगा कहेगा ये क्या है, व्हाट इज दिस? चलो घर में, चलो बेटा। तो गाइस एक्चुअली क्या है ना, बाकी बच्चे फिर भी कार्टून से सेट हो जाते हैं। अभी ना क्या था, कार्टून चल नहीं रहा था, थोड़ा चिक कर थे अभी तो, क्योंकि यार पूरा दिन भी बच्चे खेल नहीं सकते, पूरा दिन भी कार्टून नहीं देख सकते। सुबह से पर सही है ना, सुबह से बच्चे अब कार्टून देख रहे हैं यार, इतना तो थोड़ा बहुत तो चलता है। पर ये बच्चे जो है ना, इसको कार्टून देखना भी नहीं पसंद। कह रहा हूँ उनके घर चलो, बंद है घर, चलो वापस हो। नो
सो गाइस जिम हो चुका है कंप्लीट और बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। और जाते जाते जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेके सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ हमारा सॉन्ग भी आ चुका है गंडासा नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे, वो भी जाकर चेक करो। आनू क्या लेके आई हो आप चार्जर लाए हो, मम्मा ने देखा आपको, वापिस कर दो।